क्लास 11 फिजिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, आ जाओ इनको डिस्कस करते हैं। इन्हें एक बार जरूर कर लेना अपने एग्जाम से पहले। सबसे पहले है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी जरूर पढ़ लेना। सार्थक अंक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेना इसको। डायमेंशन फॉर्मूले, भाई ये तो बिना इसके पेपर में, तो ये तो पेपर में देखने को तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इसके बिना तो पेपर ही नहीं। कितने मार्क्स का मिलेगा अगर मैं बात करूँ तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। कैसे आएगा? 2 नंबर के तो डायमेंशन पूछ लेगा और 3 नंबर का इसका न्यूमेरिकल। तो इसको तो अच्छे से कवर कर लेना, मतलब कर लेना। दूरी विस्थापन आ सकता है, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। चाल, वेग, त्वरण, कोई भी डेफिनेशन पूछ लेगा। गति के समीकरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जिन पे ये स्टार लगे हुए हैं ना, इनको तो आप पहले कर लेना चाहे तो, प्लस इसके न्यूमेरिकल। स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश राशियां क्या होती है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब होगा क्या, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बन जाते हैं। जैसे मान लो आपको ना एक ए वेक्टर दे दिया, एक बी वेक्टर दे दिया, उसके बाद ए प्लस बी पूछ लेगा, ए माइनस बी पूछ लेगा, मोड पूछ लेगा, कैप पूछ लेगा, डॉट पूछ लेगा, क्रॉस पूछ लेगा या थीटा पूछ लेगा, ठीक है। या फिर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से वेक्टर से क्वेश्चन देख के जाना, जरूर क्वेश्चन देख के जाना। यहाँ से प्रक्षेपीय गति, अब प्रक्षेपीय गति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी। अब प्रक्षेपीय गति में आप क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो इसका पथ कैसा होता है ये पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे कि उड्डयन काल, फिर पढ़ोगे कि हाइट क्या है, रेंज क्या है, मतलब रेंज मतलब बात कर रहे हैं हम लोग, परास क्या है उसकी, जरूर से जरूर कवर कर लेना इसके न्यूमेरिकल भी और ये टॉपिक भी। आपको कोई ना कोई पार्ट जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। फिर से सुन लो, प्रक्षेपीय गति यानी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस इसके न्यूमेरिकल। अब इसमें साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि उड्डयन काल क्या होता है, रेंज क्या होती है, हाइट क्या होता है, ये सब चैप्टर 4। तो इसमें आपको क्या जानना है, सबसे पहले इनर्शिया पढ़ना अच्छे से, इनर्शिया के टाइप कवर कर लेना। उसके बाद मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, इसको जान लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना, ये तो पूछे जाता है 1 मार्क्स में। न्यूटन्स लॉ, भाई इसको भी अच्छे से कर लेना, ये तो बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, एक न एक आपको मिल जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम न्यूमेरिकल, तो ये भी देख लेना इसके न्यूमेरिकल। फ्रिक्शन मिल सकता है आपको एग्जाम में। चैप्टर 5 वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी वही टॉपिक है कि इसके बिना तो पेपर नहीं डिसाइड हो रहा, तो ये जरूर कर लेना। कंजर्वेशन ऑफ नॉन कंजर्वेशन, ये फोर्स देख लेना एक बार। संरक्षित और असंरक्षित बल क्या होते हैं। कोलाइजन, ये कई बार आ जाता है, इसलिए इसको भी देख लेना, संगठन को भी। गति ऊर्जा संवेग में संबंध मिल जाता है देखने में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, पढ़ लेना जरूर। 1 या 2 रिलेशन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए पढ़ लेना सारे रिलेशन जितने भी हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है अभिकेंद्र त्वरण, उसके बाद है अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स, उसके न्यूमेरिकल। द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना इसको भी, न्यूमेरिकल भी कर लेना इसके। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण संबंध। भाई संबंध तुमसे जरूर पूछेगा 2, इसलिए पढ़ लेना इन संबंधों को जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर से देख लो, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। नेक्स्ट है घूर्णन गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान, और एग्जाम में देखने को मिलता है 3 मार्क्स में, इसलिए कर लेना। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, देख लेना इसको भी। घूर्णन त्रिज्या, नेक्स्ट है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो मैंने फिर से कहा संबंध जरूर आएगा कोई ना कोई, ध्यान से एक बार पढ़ लेना इन संबंध को अच्छे से। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, रिलेशन पूछता ही पूछता है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, घूर्णन गति ऊर्जा, देख लेना इनको। नेक्स्ट चैप्टर 7 में केपलर्स लॉ आते हैं एग्जाम में। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जरूर से मतलब जरूर देख लेना। जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन आता है एग्जाम में। जी के मान में परिवर्तन, भाई इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा, ध्यान रखना। जी के मान में वेरिएशन, ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर, दोनों टॉपिक करके जाना अच्छे से। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लेना। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जरूर कर लेना, प्लस न्यूमेरिकल इसके। पलायन वेग जिसे स्केप वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं, स्केप एनर्जी, ये दोनों टॉपिक कर लेना। बाइंडिंग एनर्जी, पहले इन टॉपिक को कर लो, इसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ना। अगर ये अभी तक कवर नहीं किए हैं तो पहले इन्हें कवर कर लो, हार्डली मक्खन हो जाएगा तुम्हारा, पास की छोड़ो भर भर के नंबर आएंगे। पहले इनको अच्छे से कर लो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।